आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत के प्रथम अध्याय में अनुक्रमणिका का निरूपण किया गया है। जैसे कि सभी शास्त्रों और सभी ग्रंथों की परंपरा होती है कि उस ग्रंथ में किन कथानकों का, किन विषयों का वर्णन किया जाएगा, उसका आरंभ में संकेत किया जाता है, तो उसको अनुक्रमणिका बोलते हैं। और चूँकि ये एक काव्य है तो इसलिए काव्य में प्रत्येक बात प्रायः रूपक के माध्यम से कही जाती है।
तो महाभारत यूं तो बहुत विशाल ग्रंथ है और उसमें असंख्य कथाएं हैं, लेकिन उसमें भी मुख्य मुख्य कौन से प्रसंग हैं उनका संकेत आरंभ में किया जाता है, उसको अनुक्रमणिका बोलते हैं। मुख्य रूप में अनुक्रमणिका में भी अनेक विषय आएंगे, अनेक कथाएं आएंगी, लेकिन उन अनेक कथाओं के माध्यम से, वर्णाश्रम व्यवस्था की चर्चा के माध्यम से, यहाँ तक कि युद्ध के प्रसंग के द्वारा भी मुख्य रूप से ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है। अनेक कथाओं के जरिए, अनेक सिद्धांतों के जरिए अंततः शास्त्र किसका निरूपण करना चाहता है, शास्त्र का अंतिम वक्तव्य क्या है। तो इस प्रथम अध्याय में ही 256वें श्लोक में, जिनके पास में अगर ग्रंथ है और श्लोक सहित यदि ग्रंथ है तो वो लोग देख सकते हैं, 256वें 256 श्लोक में प्रथम अध्याय में बोलते हैं, भगवान वासुदेवश्च कीर्त्यतेऽत्र सनातनः। अत्र अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में मुख्य रूप से किसका कीर्तन किया गया है। कीर्तन का अर्थ होता है किसी के महात्म्य का, किसी की महिमा का गायन करना, सो कीर्तन बोलते हैं। किसी के यश का गायन करना। तो इस भारत रूपी महानतम ग्रंथ में किसका कीर्तन किया गया है। बोलते हैं भगवान वासुदेवश्च, भगवान वासुदेव का कीर्तन हुआ है, भगवान वासुदेव की महिमा का गायन हुआ है। भगवान वासुदेवश्च कीर्त्येऽत्र सनातनः, जो सनातन भगवान वासुदेव हैं, भगवान नारायण हैं, उन्हीं का मुख्य रूप से इस महाभारत ग्रंथ में प्रतिपादन हुआ है। वो भगवान वासुदेव ही, वो भगवान श्री कृष्ण ही सत्य के रूप में, वही ऋत के रूप में, वही पवित्र के रूप में और वही पुण्य के रूप में वर्णित हैं। सही सत्यमृतं चैव पवित्रं पुण्यमेव च, शाश्वतं ब्रह्म परमं ध्रुवं ज्योति सनातनं, यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः। जो शाश्वत ब्रह्म है, जो ध्रुव ज्योति स्वरूप है, उसी पर ब्रह्म परमात्मा का अनेक मनीषियों के द्वारा उनकी लीलाओं का, उनके चरित्रों का गायन किया जाता है। वही जो सनातन ब्रह्म है, वही इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य है। आगे भगवान की महिमा का ही गायन करते हैं। असच्च सदसच्चैव यस्यात् यस्माद् विश्वं प्रवर्तते, संततिश्च प्रवृत्तिश्च जन्म मृत्यु पुनर्भवाः, अध्यात्मं श्रूयते यच्च पंचभूतगुणात्मकम् अव्यक्तादि परम यच्च स एव परिगीयते। स एव परिगीयते, वही जो परमात्मा हैं, जिनको अध्यात्म के रूप में भी कहा जाता है, जो पंचभूत के रूप में अवतरित होते हैं, जो अव्यक्त से भी परे हैं। व्यक्ताव्यक्त भी वही हैं और व्यक्ताव्यक्त से परे भी वही हैं। वही परमात्मा
परिगीयते, स एव परिगीयते। उसी परमात्मा का इस ग्रंथ में गायन हुआ है। उसी परमात्मा का ध्यान योग के द्वारा ऋषिगण अनुभव करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। धर्मपरायण जो श्रद्धालु हैं वो उन्हीं की उपासना करते हैं, उन्हीं की कथाओं का श्रवण करते हैं। तो इस प्रसंग से ये तो स्पष्ट हो गया कि महाभारत का भी मुख्य प्रतिपाद्य वही परमात्मा है जो हमारे समस्त वैदिक शास्त्रों के प्रतिपाद्य हैं। अब इस महाभारत ग्रंथ में मुख्य रूप से, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुरु वंश का वर्णन हुआ है विस्तार से। कौरव वंश को, कुरु वंश को केंद्र में रख करके ये ग्रंथ प्रवृत्त हुआ है। तो उस कुरु वंश की मुख्य मुख्य कौन सी घटनाएं हैं, उनकी एक अनुक्रमणिका यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। लेकिन वह अनुक्रमणिका भी एक रूपक के जरिए प्रस्तुत की गई है। रूपक के जरिए का मतलब है कि जिस समय पर महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका था और काफ़ी कुछ घटनाएं घट चुकी थीं, और जिस समय पर संजय युद्ध भूमि से वापस लौट करके महाराज धृतराष्ट्र के पास आते हैं। महाराज धृतराष्ट्र युद्ध भूमि में नहीं गए थे। तो जिस समय पर महाराज धृतराष्ट्र के पास संजय आते हैं, और संजय के आने से पहले भी महाराज धृतराष्ट्र को खबरें मिलती रही हैं युद्ध भूमि में क्या कुछ घट रहा है, तो बार बार महाराज धृतराष्ट्र को भीतर ही भीतर ऐसा लगता था कि कहीं इस युद्ध का कारण मैं तो नहीं हूं। लेकिन जैसा कि मनोविज्ञान है, कोई भी व्यक्ति किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी स्वयं लेना नहीं चाहता है। सहजता से कोई व्यक्ति इस बात को नहीं स्वीकार करता है कि जो अप्रत्याशित घटना है वो उसी की वजह से घटी है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वही उसका जिम्मेदार है, ये आसानी से कोई स्वीकार नहीं करता है। जिस समय पर संजय युद्ध भूमि से लौट करके आए, महाराज धृतराष्ट्र संजय से वार्तालाप करते हैं और महाराज धृतराष्ट्र ये बताने की चेष्टा करते हैं कि इस युद्ध में मैं मुख्य कारण नहीं हूं, मेरी वजह से ये युद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे तो युद्ध आरंभ होने से न जाने कितना काल पहले ही ये भान हो गया था कि इस युद्ध में हमारी विजय नहीं होगी। हमारी विजय नहीं होगी माने दुर्योधन के पक्ष की विजय नहीं होगी। दुर्योधन के पक्ष को कौरवों का पक्ष कहा गया। हालांकि कौरव का अर्थ होता है कुरुवंशी, और कुरुवंशी तो पांडव भी हैं, लेकिन फिर एक मोटा विभाग कर दिया गया, कौरव और पांडव। तो कौरवों में गिना गया जो महाराज धृतराष्ट्र के पक्ष के लोग थे, और पांडव के रूप में गिना गया जो महाराज पांडु के पक्ष के लोग थे। तो महाराज धृतराष्ट्र संजय से बोलते हैं कि संजय, मुझे पहले ही इस बात का भान हो चुका था कि
इस युद्ध में हमारी विजय नहीं होगी। और कब कब मुझे इस बात का भान होता रहा, किन किन घटनाओं के प्रसंग में मुझे इस बात का भान होता रहा, इस बात का अंदेशा होता रहा कि हमारी विजय नहीं होगी। तो यहाँ पर लगभग 69 69 घटनाओं का संकेत करते हैं, और वही एक तरह से अनुक्रमणिका भी है महाभारत ग्रंथ की, जहाँ पर कि महाराज धृतराष्ट्र बताते हैं कि जब ये घटना घटी तभी मुझे लग गया था कि हमारी विजय नहीं होगी। तो इसका आरंभ होता है 150 श्लोक संख्या 150 से इसका आरंभ होता है, जहाँ पर बोलते हैं यदा स्रौषम धनुरायम्य चित्रम विद्धम लक्ष्यम पातितं वै पृथिव्यां कृष्णामृतां प्रेक्षतां सर्वराज्ञां तदा नाशंसे विजयाय संजय। सबसे पहले तो महाराज धृतराष्ट्र बोलते हैं कि संजय, मैं विवश था। मैंने कभी नहीं चाहा कि द्यूत क्रीड़ा हो, मैंने कभी नहीं चाहा कि पांडवों के साथ अन्याय हो, लेकिन मैं पुत्र मोह के सामने विवश था। मैं जब भी दुर्योधन को देखता कि वह व्याकुल हो रहा है, वो दुखी हो रहा है, तब तब मेरा मन पिघल जाता था। देखिए यहाँ पर भगवान वेदव्यास जी बोलते हैं कि जिस समय पर धृतराष्ट्र ने स्वीकृति दी कि द्यूत क्रीड़ा होवे, इस प्रसंग को सुनकर के भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगा था। बोलते हैं अनुवजाना ततो द्यूतम धृतराष्ट्र सुतप्रियः तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्य कोपः समभवन महान। जिस समय पर भगवान कृष्ण ने ये सुना कि द्यूत क्रीड़ा के लिए महाराज धृतराष्ट्र ने अनुमति प्रदान कर दिया है, उस समय भगवान कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। भगवान कृष्ण की बड़ी नाराजगी थी धृतराष्ट्र के इस पुत्र मोह से। किसी भी प्रकार की ममता, किसी भी प्रकार का मोह यदि अधर्म को पोषित करता हो, किसी भी प्रकार का मोह यदि असत्य का पोषण करता हो, अधर्म का पोषण करता हो, तो वो मोह, वो ममता हमेशा पतन का कारण बनती है। और महाराज धृतराष्ट्र के साथ ये हुआ। और निश्चित रूप से जब कोई मोहांधकार में पड़ता है तो वो तभी ऐसा होता है जब उसके ज्ञान नेत्र लुप्त हो गए हों, जब वो ज्ञानांध हो गया हो, तभी वह इस तरह की ममता, इस तरह के मोह में पड़ता है, जो न केवल उस व्यक्ति को बल्कि पूरे कुल को, पूरे समाज को अधर्म की ओर ले जाता हो। तो अब देखिए यहाँ पर महाराज धृतराष्ट्र कैसे बोलते हैं कि नमे विशेषः पुत्रेषु स्वेषु पांडुसुतेषु वा वृद्धं मामभ्यसूयन्ति पुत्रा मन्युपरायणाः। बोलते हैं कि यूं तो मेरे मन में मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों के बीच कोई भेद का भाव नहीं था,
लेकिन फिर भी जब जब दुर्योधन दुखी हो जाता, जब जब दुर्योधन क्रोध से भर जाता, तब तब मैं पक्षपात करने को मजबूर हो जाता, ये जानते हुए कि पांडवों का पक्ष गलत नहीं है, ये जानते हुए कि पांडवों की मांग गलत नहीं है। मैं दुर्योधन के पक्ष में खड़ा हो जाता और सिर्फ उसमें अगर कोई कारण था तो वो था पुत्र मोह। बोलते हैं अहम त्वचक्षु कार्पण्यात् पुत्र प्रीत्या सहामि तत्। हालांकि मैं अंधा तो हूँ ही, अंधा तो था ही, लेकिन इस अंधत्व ने मुझे पुत्रासक्ति के सामने दीन बना दिया और इसलिए मैं उन सभी कार्यों की अनुमति देता रहा जो दुर्योधन के लिए अनर्थकारिणी थी। हालांकि मुझे इस बात का भान था, इस बात की आशंका थी कि कौरव पक्ष की विजय नहीं होगी। कब कब मुझे इस बात का भान हुआ तो उन प्रसंगों को याद करते हैं महाराज धृतराष्ट्र। बोलते हैं कि जिस समय पर मैंने सुना, यदा श्रौषम ये शब्द आगे प्रायः सभी श्लोकों में आएगा। जब मैंने ऐसा सुना, क्या सुना? बोले जिस समय पर मैंने सुना कि अर्जुन ने अत्यंत कष्ट साध्य लक्ष्य का वेधन कर दिया है और महाराजाओं से भरी हुई सभा में द्रौपदी को जीत लिया है, और उस समय पर पांडव लोग छद्मवेश में थे। जिस समय पर मैंने ये घटना सुनी, उसी समय पर मेरा मन ये मान बैठा था कि जिस पक्ष में अर्जुन जैसा धनुर्धर होगा, उस पक्ष की पराजय कैसे हो सकती है। एक से एक महान वीर, एक से एक महान योद्धा महाराज द्रुपद की सभा में उपस्थित हुए थे। कोई भी उस लक्ष्य का वेधन नहीं कर सका, और मैंने सुना कि अर्जुन ने सहजता से उस लक्ष्य का वेधन कर लिया, और केवल लक्ष्य का वेधन ही नहीं किया बल्कि बलपूर्वक द्रौपदी को प्राप्त भी किया। उसी दिन मुझे लग गया था कि तदा नाशंसे विजयाय संजय। हे संजय, उसी दिन मुझे ये आशंका हो गई थी कि हमारी विजय नहीं होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। फिर आगे बोलते हैं, जिस समय पर अर्जुन ने बलपूर्वक भगवान कृष्ण और भगवान बलराम के बहन का अपहरण कर लिया, बड़े हिम्मत का काम है। भगवान की बहन, भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा जी का अर्जुन ने अपहरण कर लिया है, और भगवान कृष्ण ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। बलराम जी ने थोड़ा प्रतिवाद किया, लेकिन कृष्ण जी ने मना लिया उन्हें। और हालांकि उनकी बहन का अर्जुन के द्वारा अपहरण किया गया था, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अर्जुन के लिए दहेज लेकर के जाते हैं, प्रसन्नता पूर्वक विवाह करवाते हैं। उसी दिन मुझे लग गया था कि हमारी विजय नहीं होगी। अब तक तो भगवान कृष्ण
उनके केवल मित्र थे, अब तक तो दूर के उनके भाई थे, लेकिन अब तो और भी बहुत करीब का रिश्ता हो गया है। अब तो श्री कृष्ण की बहन ब्याह गई है अर्जुन के साथ में। उस दिन मुझे लग गया था कि हमारी विजय नहीं होगी। जिस समय पर इंद्रप्रस्थ का निर्माण करने के लिए खांडव वन दिया गया था पांडवों को, और खांडव वन बड़ा विकराल, बड़ा भयावह वन था, और उस वन को साफ करके वहाँ राजधानी बनाना था। उस समय पर अर्जुन के द्वारा पूरे वन प्रांत में आग लगा दी गई, और उस आग को इतना ज़्यादा भोजन मिला, अग्नि देवता को इतना आहार मिला कि अग्नि देवता उस आहार से प्रसन्न हो गए। खांडव वन में इतना कुछ ईंधन अग्नि देवता को प्राप्त हुआ कि अग्नि देवता प्रसन्न हो गए। यहाँ तक कि उस आग को बुझाने के लिए इंद्र देवता वर्षा करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने उस वर्षा को रोक दिया था, और अग्नि देवता को भरपूर आहार प्राप्त हुआ, और अग्नि देवता अर्जुन के ऊपर प्रसन्न हुए। उसी दिन मुझे लग गया था कि हमारी विजय नहीं होगी। जो व्यक्ति देवताओं को वश में कर सकता है, जो व्यक्ति अग्नि को तृप्त कर सकता है, अग्नि देवता को तृप्त करना किसी के वश की बात नहीं। अग्नि को जितना आहार दिया जाएगा उतनी ही उनकी जिह्वाएं और ज़्यादा व्यापक होती, और ज़्यादा भूख विकराल होती। ऐसे में अग्नि को तृप्त करना ये कोई आसान बात है, लेकिन अर्जुन ने अग्नि देवता को तृप्त किया। उस दिन मुझे लग गया था कि हमारी विजय नहीं हो सकती। जिस दिन मुझे सुनाई दिया कि लाक्षागृह से पांडव निकल गए, अपनी माता के सहित पांचों पांडव सुरक्षित लाक्षागृह से निकल गए हैं, और पांडवों को लाक्षागृह से निकलने में विदुर का सहयोग था। उस दिन मुझे लग गया था कि हमारी विजय नहीं हो सकती, क्योंकि जो विदुर उस समय के धर्मात्मा विदुर हैं, विदुर जैसा मंत्री मिलना दुर्लभ है, तो महात्मा विदुर जिनका ख्याल रखते हों, उनके ऊपर विजय नहीं पाई जा सकती। उस दिन मुझे लग गया था कि हमारी विजय नहीं हो सकती है। जिस दिन द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, अर्जुन ने लक्ष्य वेधन करके और द्रौपदी के साथ वर्ण किया था, और माता द्रौपदी के साथ वर्ण करने के साथ ही तो पांचाल नरेश जो महाराज द्रुपद हैं, उनको बोला जाता है पांचाल नरेश। पांचाल एक बहुत समृद्ध राष्ट्र था, तो ऐसे समृद्ध राष्ट्र के वो संबंधी बन गए हैं। निश्चित रूप से जब कभी युद्ध होगा तो पांचाल राष्ट्र भी पांडवों के ही पक्ष में खड़ा होगा। तो जिस दिन पांडवों और पांचाल राष्ट्र के बीच मैत्री हुई, संबंध निश्चित हुआ, उसी दिन मुझे लग गया था कि हमारी विजय नहीं हो सकती है। अच्छा, फिर बोलते हैं कि जिस दिन मैंने सुना जरासंध का वध भीम ने कर दिया। जरासंध बहुत शक्तिशाली सम्राट था, और बिना आयुध का प्रयोग किए, बिना अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए भीम ने जरासंध की राजधानी में जाकर के जरासंध का वध कर दिया है।
दोनों टांगों को पकड़ करके फाड़ दिया था भीम। जरासंध बहुत शक्तिशाली सम्राट था। तो ऐसे जरासंध को वध कर देने वाला भीम पांडवों के साथ में है, पांडव है, उनके ऊपर हमारी विजय नहीं हो सकती। उस दिन मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जिस दिन मैंने सुना कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया है, राजसूय यज्ञ के लिए दिग्दिगंत के जो राजा हैं, उन राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी होती है, उन राजाओं को अपने यज्ञ में आमंत्रित करना होता है। पांडवों ने राजाओं से संधि करके और दिग्विजय करके राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उसी दिन मुझे लग गया था कि हमारी विजय नहीं हो सकती है। जो पांडव हस्तिनापुर के सहयोग के बिना भी दिग्विजय कर सकते हैं। हस्तिनापुर बहुत बड़ा राष्ट्र है, बहुत बड़ा राजतंत्र है, और हस्तिनापुर का सहयोग लिए बिना पांडवों ने दिग्विजय किया और राजसूय यज्ञ किया। सफलतापूर्वक राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। उसी दिन मुझे इस बात का भान हो गया था कि हमारी विजय नहीं हो सकती है। जिस दिन मैंने सुना कि इस वंश की जो अत्यंत पवित्र स्त्री हैं द्रौपदी, द्रौपदी जी को बलात्, जबकि उन्होंने केवल एक वस्त्र धारण किया हुआ था, उस समय पर बलात् उनको राजसभा में ला करके खड़ा किया गया। उसी दिन मुझे लग गया था कि हमारी विजय नहीं हो सकती। जिस पक्ष में, जिस कुल में किसी पतिव्रता स्त्री का सम्मान करने वाले लोग न रहते हों, उस कुल की विजय कैसे हो सकती है? उस वंश का यश विस्तार कैसे हो सकता है? तो जिस दिन द्रौपदी जी को, एक वस्त्रा द्रौपदी जी को अनाथ की तरह से सभा भवन में लाया गया था, बलात् लाया गया था, उसी दिन मुझे आशंका हो गई थी कि हमारी विजय नहीं हो सकती। मैंने जिस क्षण सुना कि मंदबुद्धि दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की हर संभव चेष्टा करी, अपना सारा बाहुबल, अपना सारा पराक्रम केवल इस कार्य में लगा दिया कि एक परम पवित्र स्त्री को निर्वस्त्र कर दिया जाए सभा में। जिस सभा में ऐसा कृत्य हुआ, जिस वंश के लोगों के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया, उसी दिन मुझे ये आशंका हो गई थी कि हमारी विजय नहीं हो सकती। ऐसे पापपरायण लोगों की विजय कैसे संभव है? जिस दिन मैंने ये सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर जुए के खेल में अपना सब कुछ हार चुके हैं, सब कुछ हार जाने के बाद भी उनके पराक्रमी भाइयों ने महाराज युधिष्ठिर का ही अनुगमन किया। प्रायः जीवन में जब कभी इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, जब व्यक्ति विपन्नता की ओर चला गया हो, जब जीवन में सब कुछ वो हार बैठा हो, तब
बहुत कम लोग होते हैं जो धर्म परायण रहते हों। अन्यथा तो व्यक्ति को धर्म का त्याग करने में बहुत वक्त नहीं लगता है, और जबकि उसके पास में बाहुबल भी हो, जबकि उसके पास में पराक्रम भी हो, शक्ति भी हो। तो यद्यपि महाराज युधिष्ठिर सब कुछ अपने उस जुए के खेल में हार चुके थे, इसके बावजूद उनके पराक्रमी भाइयों ने धर्मराज युधिष्ठिर का ही साथ दिया, धर्मराज युधिष्ठिर का ही अनुगमन किया। उसी दिन मुझे लग गया था कि इन्हीं की विजय होगी, क्योंकि जो धर्म का अनुगमन हर परिस्थिति में करता हो, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जो धर्म परायण रहता हो, उसकी विजय अवश्यंभावी। अर्जुन की, भीम की अनेक बार महाराज युधिष्ठिर से असहमति होती थी, लेकिन असहमति होने पर भी कभी भी महाराज युधिष्ठिर के विरुद्ध नहीं गए। असहमति होने के बाद भी महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा का ही, चाहे वो भीम हो चाहे अर्जुन हो, सभी ने पालन किया, अनुसरण किया। तो जो लोग न केवल वीर हों बल्कि धर्मपरायण हों, उनकी विजय तो अवश्यंभावी है, उनकी विजय तो सुनिश्चित है। जिस दिन मैंने सुना यदा स्रौषम विविधास्तत्र चेष्टा धर्मात्मनां प्रस्थितानां वनाय ज्येष्ठ प्रीत्या क्लिश्यतां पांडवानां तदा नाशं से विजयाय संजय। जिस दिन मैंने सुना कि महाराज युधिष्ठिर वन में चले गए हैं, हालांकि वन में अत्यंत कष्ट का जीवन होता है, लेकिन फिर भी उनके भाइयों ने उनका साथ नहीं छोड़ा, उनके भाइयों ने प्रेम पूर्वक उन्हीं का अनुगमन किया। कष्ट में जीवन का वर्ण करते हुए भी उन्होंने, भाइयों ने, पत्नी ने युधिष्ठिर का ही अनुगमन किया। उस दिन मैंने समझ लिया था कि जो धर्म से पीछे नहीं हटते हैं, उनकी पराजय कैसे हो सकती है। जब मैंने सुना कि युधिष्ठिर वन में जाकर के और यूं ही नहीं समय व्यतीत कर रहे हैं, वन में जाकर के ये पांडव लोग जो थे वहां भी कुछ ना कुछ धर्म कार्य करते थे। हजारों विद्यार्थियों को महाराज युधिष्ठिर धर्म की शिक्षा देते थे जब वन में रहते थे। जिस दिन मैंने सुना कि महाराज युधिष्ठिर हजारों साधकों को धर्म की शिक्षा देते हैं, उनके भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था करते हैं, उसी दिन मैं समझ गया था कि हमारी विजय नहीं हो सकती है, क्योंकि जो वन की कठिन परिस्थिति में रह कर के भी धर्म कार्य करता हो, धर्म परायण रहता हो, उसकी विजय सुनिश्चित है। जिस दिन मैंने सुना कि भगवान महादेव किरात के वेश में युद्ध भूमि में उपस्थित हुए और अर्जुन को इस बात का ज्ञान होने के बावजूद जो किरात के रूप में जो योद्धा उपस्थित हैं वो कोई और नहीं बल्कि भगवान महादेव हैं, ऐसा जानने के बाद भी अर्जुन युद्ध से पीछे नहीं हटे और भगवान महादेव के साथ घोर युद्ध किया। और भगवान महादेव अर्जुन के युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर के अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। जिस दिन मैंने ये घटना सुनी, उसी दिन मुझे लग गया था कि
हमारी विजय नहीं हो सकती। जिसके ऊपर भगवान महादेव प्रसन्न हो, जिसके पास में महादेव का अस्त्र हो, उसकी विजय कैसे नहीं होगी। जिस दिन मैंने सुना, चाहे वन में रहते हों चाहे नगर में रहते हों, ये जो पांडव हैं इनका संतों के प्रति अगाध श्रद्धा है। संतगण इनके पास में आते हैं, ये संतों के पास जाते हैं। संत भी, महर्षि भी, ऋषि भी इनके प्रति वात्सल्य का भाव रखते हैं। जो व्यक्ति संत सेवी हो उसकी पराजय कैसे हो सकती। मैंने जब जब ये सुना कि ऋषियों, महर्षियों, संतों की सेवा में ये पांडव लोग सतत संलग्न रहते हैं, उसी दिन मुझको लग गया था कि हमारी विजय नहीं हो सकती। जिस दिन मैंने सुना कि अर्जुन सशरीर स्वर्ग गए हैं और स्वर्ग में जाकर के उन्होंने ना केवल देवराज इंद्र का साथ दिया है, बल्कि उनके ब्रह्मचर्य की भी प्रतिष्ठा हुई है। अर्जुन स्वर्ग गए और वहां देवराज इंद्र के साथ मिलकर के उन्होंने असुरों का संहार किया और वहां पर उनके ब्रह्मचर्य की परीक्षा हुई और उस परीक्षा में अर्जुन सफल हुए। जिस दिन मैंने अर्जुन की ये धर्मपरायणता के विषय में सुना, उसी दिन मुझे लग गया था कि इनकी विजय अवश्यंभावी है। जिस दिन मैंने ये बात सुनी कि अर्जुन ने इंद्र का साथ दिया है और दुर्दांत राक्षसों का संहार किया है, उसी दिन मुझे ये लग गया था कि जो व्यक्ति, जो धनुर्धर देवलोक में जाकर के देवराज इंद्र का सहयोग कर सकता है, उसको यहाँ पर मनुष्यों को मारने में कितना वक्त लगेगा। उसी दिन मुझे लग गया था कि हमारी विजय नहीं हो सकती है। जिस दिन मैंने सुना कि अर्जुन स्वर्ग गए भी सशरीर और स्वर्ग से वापस भी आ गए, ये अपने आप में अद्भुत शक्ति है, अद्भुत पराक्रम है। क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना इस लोक के शरीर का त्याग किए दूसरे लोक में नहीं जा सकता है। अर्जुन के पास में ये शक्ति है, सामर्थ्य है कि वो शरीर स्वर्ग जा भी सकते हैं और वहाँ से वापस आ भी सकते हैं। जिस दिन मैंने अर्जुन के इस वैभव का श्रवण किया, मुझे लग गया था कि पांडवों की विजय अवश्यंभावी है। जिस दिन मैंने सुना कि महाराज युधिष्ठिर लोमस ऋषि के साथ में तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं और उनके तीर्थाटन के प्रसंग में ही अर्जुन को दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हो गई है, उसी दिन मुझे लग गया था कि हमारी पराजय अवश्यंभावी है। जिस दिन मैंने सुना यदा स्रौषं वैश्रवेण सार्धं समागतं भीममन्यास्य पार्थान् तस्मिन् देशे मानुषाणाम गम्ये तदा नाशंसे विजयाय संजय। जिस दिन मैंने सुना कि पांडवों ने जाकर के कुबेर से मैत्री करी है, जो यक्षराज कुबेर हैं, उनसे जाकर के इनकी मित्रता हो गई। अरे मनुष्य लोक में, मनुष्य शरीर में रहते हुए किसी के पास में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो देवलोक में चला जाए
वो यक्ष लोक में चला जाए। लेकिन इन पांडवों की तो ऐसा लगता है सर्वत्र गति है। कल की कथा में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिस समय पर बाल्यकाल में दुर्योधन के द्वारा भीम को बेहोश करके और सरोवर में सरिता में डाल दिया गया था, उस समय पर भीम वहां से सीधे नागलोक चले गए थे और वहां से विशेष शक्ति अर्जित करके वापस आ गए थे। तो इन पांडवों की तो सभी लोकों में अव्याहत गति है। ये स्वयं देवताओं के अंश हैं, देवांश हैं। इनके ऊपर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? जब जब मैंने पांडवों की इस अद्भुत पराक्रम के विषय में सुना, तब तब मुझे लगा कि हमारी विजय नहीं हो सकती है। जब मैंने सुना कि एक बार ये जो दुर्योधन आदि थे, ये वन में गए थे और वहाँ गंधर्वों ने इनको बांध लिया था। कर्ण के सहयोग से ये कौरव लोग वन में गए थे शिकार खेलने के लिए और वहाँ गंधर्वों ने बांध लिया था इनको। गंधर्वों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए थे और फिर वहाँ अर्जुन अकेले गए। उस समय पर वन में ही रह रहे थे अर्जुन, और अकेले गए और उन्होंने इन सभी कौरवों को उस बंधन से छुड़ा दिया था। उस दिन मुझे लग गया था कि जो अकेला अर्जुन इन पराक्रमी कौरवों को किसी भी पास से छुड़ा सकता है, उस अर्जुन के ऊपर कौन विजयी हो सकता है। उसी दिन मुझको लग गया था कि हमारी पराजय अवश्यंभावी है। जिस दिन मैंने सुना कि यक्ष का रूप धारण करके स्वयं धर्मराज उपस्थित हुए और महाराज युधिष्ठिर ने उस यक्ष के सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया है और सही सही उत्तर देकर के उनको संतुष्ट किया है, उसी दिन मुझे लग गया था कि हमारी विजय नहीं हो सकती है। जिस दिन मैंने सुना कि जब अज्ञातवास में ये पांडव लोग रह रहे थे तो विराट, महाराज विराट की राजधानी में गुप्त रूप से पांचों पांडव रह रहे थे और कौरव लोग उनकी खोज नहीं कर पाए। उस दिन मुझे लग गया था कि हमारी पराजय अवश्यंभावी है। जिस दिन मैंने सुना महाराज विराट की नगरी में ही कीचक ने द्रौपदी जी के साथ में अभद्रता करी थी और भीम ने अकेले ही कीचक का वध कर दिया था। बहुत शक्तिशाली था कीचक, भीम ने उसका संहार कर दिया था। जिस दिन मैंने ये घटना सुनी, उस दिन मुझे लगा कि हमारी विजय नहीं हो सकती है। मैंने जिस दिन सुना, इसी अज्ञातवास का एक प्रसंग है, एक घटना है। जिस समय कि ये अर्जुन गाय चराने के लिए जाया करते थे और वहाँ कौरवों को पता लग गया था कि यहाँ छिप करके ये लोग रह रहे हैं और सभी कौरवों ने एक साथ वहाँ पर आक्रमण कर दिया था, गायों को बंधक बना लिया था। उस दिन अकेले अर्जुन ने सभी कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त करके गायों को छुड़ा लिया था। उस दिन मुझे लग गया था कि हमारी विजय नहीं हो सकती। जिस दिन मैंने सुना कि महाराज विराट ने अर्जुन के ऊपर प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री अर्जुन को प्रदान करी। महाराज विराट की पुत्री का नाम था उत्तरा। तो
अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न होकर के महाराज विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा को अर्जुन के लिए प्रदान किया था। लेकिन अर्जुन ने उत्तरा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया। अभिमन्यु की पत्नी के रूप में उत्तरा को अर्जुन के द्वारा स्वीकार किया गया था। जिस दिन मैंने अर्जुन की इस निष्ठा के विषय में सुना, उसी दिन मुझे ये भान हो गया था कि हमारी विजय नहीं हो सकती है। जिस दिन मैंने सुना कि ये पांडव लोग जुए के खेल में सब कुछ हार चुके हैं, वन में रह रहे हैं, लेकिन वन में रहते हुए ही उनके पास में 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो चुकी थी। जिस दिन मैंने ये सुना था, उसी दिन मुझे लग गया था कि हमारी विजय नहीं हो सकती है। जिस दिन मैंने सुना कि भगवान कृष्ण वन में भी पांडवों से मिलने के लिए जाते हैं, माने भगवान कृष्ण कहाँ रह रहे हैं, द्वारिका में, और वो बीच बीच में वक्त निकाल करके वन में रहते हुए पांडवों से मिलने के लिए जाते हैं। माने भगवान कृष्ण के मन में पांडवों के प्रति कितनी गहरी आत्मीयता होगी, कितना गहरा वात्सल्य का भाव होगा। जब जब मैंने इस प्रसंग को सुना, मुझे हमेशा ये लगता रहा कि हमारी विजय नहीं हो सकती है। भगवान कृष्ण जिनसे प्रेम करते हों, भगवान कृष्ण जिनका ख्याल रखते हों, उसका पराजय कैसे हो सकता है, उसकी हानि कैसे हो सकती है। तो मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जिस दिन मैंने देवर्षि नारद के मुख से ये बात सुनी थी कि श्री कृष्ण और अर्जुन ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात भगवान नर नारायण हैं, और भगवान नर नारायण ब्रह्मलोकवासी हैं। वही ब्रह्मलोकवासी नर नारायण इस धरती पर अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। जब मैंने ये प्रसंग सुना, उसी दिन मुझे लगा कि अगर ये स्वयं भगवत स्वरूप हैं, तो इनके ऊपर कौन विजयी हो सकता है। जिस दिन मैंने सुना कि भगवान कृष्ण शांति की इच्छा से संधि करवाने के लिए कौरव सभा में आए, लेकिन कौरवों ने उनकी संधि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, उसी दिन मुझे लग गया था कि हमारी पराजय होगी। और जब मैंने सुना कि भगवान कृष्ण के संधि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, इतना ही नहीं, बल्कि कर्ण और दुर्योधन आदि ने भगवान कृष्ण का अपमान भी किया है, और जिस समय भगवान कृष्ण का भरी सभा में अपमान किया गया, उस समय पर भगवान कृष्ण थोड़ा सा क्रोधित होकर के अपने विराट रूप में उपस्थित हुए। जिस दिन मैंने ये घटना सुनी, उसी दिन मुझे लग गया था कि हमारी विजय नहीं हो सकती है। जिस दिन मैंने सुना कि संधि प्रस्ताव के असफल हो जाने पर जब भगवान कृष्ण वापस लौट रहे थे, और कुंती जी ने भगवान कृष्ण के रथ के आगे जाकर के आर्त स्वर में उनसे प्रार्थना करी थी, उस समय पर भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिया था माता कुंती को कि आपकी किसी भी प्रकार से हानि नहीं होगी, आपकी हर प्रकार से रक्षा होगी। जब भगवान ने माता कुंती को ये आश्वासन दे दिया, उसी दिन मुझे लग गया था कि हमारी विजय नहीं हो सकती है। तो इस तरह से प्रसंगों को याद कर रहे हैं। अभी और भी प्रसंग हैं,
लेकिन अभी यहीं हम कक्षा को पूरा करते हैं। ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।